माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली लवली किड्स, आज मैं फिर से आपके पास आई हूँ आपके सामने आप लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे कि आप मुझे सभी जानते हैं, जिन्होंने मेरी पिछले वीडियो देखी हैं। मेरा नाम शालिनी चक्रवर्ती है और मैं एक फ्रेंचाइजी स्कूल संस्कार प्ले स्कूल देहरादून में सैजधारा रोड पर चलाती हूँ। और अगर मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी या अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो पेरेंट्स इस चीज़ का यकीन मानिएगा आप कि वो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने 15 ईयर्स अपने इन छोटे छोटे बच्चों को दिए हैं। इनके साथ मैंने अपने आप को देखा है कि कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे सॉल्व किया है, और बड़ा ईजिली मुझे लगा कि अरे थोड़ा सा ऐसे था, नेक्स्ट ईयर कुछ और था, थर्ड ईयर कुछ और था, क्योंकि 15 ईयर्स में जनरेशन भी चेंज हो गई है। एक चीज़ हमें ये भी समझना होगा कि जनरेशन गैप हैज़ ऑल्सो कम। अच्छा, पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने मुझे लास्ट या कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि मैम कुछ कभी कभी ऐसा होता है इस टिप्स को कुछ और पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं जो शायद उतना फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके दादा दादी भी बैठकर देखते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। ये आप लोगों के थोड़ा सा सपोर्ट के लिए है। तो मेरा सबसे पहला आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बच्चों को कोई नई चीज़ करा रहे हैं, कोई नई चीज़ जब कराते हैं तो आप एग्रेसिव मत होइए। आप गुस्सा मत कीजिए कि अरे इसको लिखना नहीं आ रहा है, इसको ये चीज़ पढ़ना नहीं आ रहा है। आप ये भी तो सोचिए कि वो अभी तक क्या करते रहे थे, वो पिछली क्लास में लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, क्या लिख रहे थे, और जैसे ही वो नेक्स्ट क्लास में आए हैं उनका क्लासेस नहीं जा पाए। वो जिस तरीके से अपने टीचर से समझ रहे थे, कभी प्यार से कभी गुस्से से, उन टीचर से उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से वो उस चीज़ को जैसे टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से समझाते, अब वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पा रही है, चाहे वो यूट्यूब पर या ऑनलाइन क्लासेस जो भी हो रहा है, लेकिन फिर भी एक जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चे का वो बच्चा नहीं पा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कुछ करा रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में अभी तक बच्चा छोटा बड़ा लिख रहा था, का खा गा लिख रहा था, कोई अच्छे से लिख रहा था, किसी को प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को पहचान रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम थी, और अब तो और उनकी समस्या बढ़ गई है, उनकी प्रॉब्लम कि आपको एलकेजी में यूकेजी में उस चीज़ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद लिखना है, लिखने के बाद बोलना है। तो उस चीज़ के लिए बच्चा थोड़ा टाइम लेगा। आप ये ना सोचें कि अरे मैंने तो सिर्फ छोटा सा वर्ड लिखवाया, काला कल लिख ले दे रहे हैं अक्षर, ये नहीं आ रहा है इनको। नहीं, आप थोड़े दिन ऐसा कीजिए। अगर आप लिखाना चाहते हैं, मेरी बात मानिए, आप जैसे कि हिंदी में जा रहे हैं क्लास में, पहले तो आप एलकेजी क्लास या यूकेजी क्लास है, शुरू में इनका एक हफ्ते रिवीजन कराइए, जो भी इन्होंने लास्ट क्लास में पिछली क्लास में पढ़ा था वही कराइए। उसके बाद आप नई चीज़ शुरू कीजिए। नई चीज़ शुरू करने के लिए सिर्फ कुछ दिन ऐसा कीजिए, 2-3 वर्ड लीजिए, 2 शब्द लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी में काला कल, पाला पल, चाला चल, हाला हल पढ़ाना है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, 3-4 दिन यही 5 वर्ड्स लीजिए, यही 5 शब्द लीजिए, हाला हल, चाला चल, काला कल, पाला पल। बार बार आप पढ़ाएंगे, हाला हल, चला चल, पाला पल, काला कल। आप क्या देखेंगे, आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं इस तरीके से जोर से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, बच्चा आपकी तरफ देखेगा भी, उन शब्दों की ध्वनि, उन शब्दों का आवाज़ सुनने की भी कोशिश करेगा। बार बार जब चल कल पल नल पढ़ेंगे तो देखेंगे हर शब्द के लास्ट में आखिरी में ल आ रहा है, ल आ रहा है ना। ऐसे जब शब्दों को पढ़ाया जाता है तो उसकी ध्वनि पर भी जोर डालिए, उसकी आवाज़ पर भी। यानी कल चल नाला नल पाला पल नहीं, जल्दी पढ़ो। माँ बाप कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, जल्दी पढ़ो, नाला नल चाला नल पाला पल नहीं। हिंदी पढ़ाने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। शब्दों पर जोर डालिए, उसकी ध्वनि पर जोर डालिए। न ल नल, बेटा पढ़ो, पाला पल। ऐसे पढ़ने से बच्चे को पता चलता है इस शब्द का ये आवाज़ आती है। अगर आपने मान लीजिए अभी 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसे ही पढ़ाते हुए जब वो बच्चा पढ़ना सीख जाएगा, उस अक्षर को लिखना सीख जाएगा, वो सब उसके बाद सेंटेंस जोड़ना भी सीख जाएगा, क्योंकि उसको उस ध्वनि की आवाज़ भी आती है। अगर उसको लिखना है शलगम तो वो सोचेगा कि ला की साउंड कैसी आती थी, शा कैसे बोलना सिखाया था मैम ने, ला कैसे सिखाया था, माँ कैसे सिखाया था। तो अभी तो 2 शब्द जोड़े थे, नाला नल। अब कुछ समय बाद जब वो 4 शब्दों को जोड़ेगा तो
तो उसके लिए वो समय बहुत आसान हो जाएगा। शलगम, शलगम, समझे? तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाएं तो उस चीज़ को ये नहीं समझे कि अरे आज ही ये सीख जाएगा। नहीं, अभी तो बच्चों को घर पर ही रहना है और आपको अभी 1-2 महीने इनको समय देना होगा, आप ही को पढ़ाना होगा। तो ऐसी कोशिश कीजिए कि जितना भी पढ़ाएं, थोड़ा पढ़ाएं, पर ऐसा पढ़ाएं कि उसको 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या अगले महीने भी उसको नेक्स्ट मंथ भी याद रहे, ताकि उसके आगे वाला जो सिलेबस है वो उसको बड़ी आसानी से कर पाए। तो बच्चों को पढ़ाते समय थोड़ा पेशेंस रखिए। अपना जो भी काम है, आपका घर का काम है, मुझे मालूम है महिलाओं को, लेडीज़ को आजकल घर में बहुत काम होते हैं। कुछ तो ये कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से मेड नहीं अवेलेबल है या सभी लोग घर में हैं, तो उतना लेडीज़ को जितना एक टाइम अपने बच्चे को आप पहले दे पा रहे थे, हो सकता है आपको नई चीज़ें कराने में या टाइम देने में डिफ़िकल्टी आ रही हो। एक समय बांधिए, एक टाइम निकालिए कि नहीं, इस समय मेरा बच्चा भी मेंटली फिजिकली तैयार है कि या तो वो सुबह 11 बजे पढ़ते हैं, 11 से 12, या वो शाम को पढ़ते हैं 5 से 6 या 6 से 7। ये नहीं कि आज आपका अब चलिए आज मेरा काम जल्दी निपट गया है तो आज मैं दिन में बैठ कर पढ़ा देती हूँ, या आज मैं अभी बहुत बिजी हूँ चलो शाम को पढ़ाऊँगी। नहीं मैम, अगर ऐसा ना होता तो फिर स्कूल की ज़रूरत क्या थी? बच्चे कभी भी पढ़ सकते थे, किसी भी टाइम पढ़ सकते थे। बच्चे के पढ़ने के लिए मेंटल के साथ, दिमाग के साथ साथ उनकी बॉडी भी प्रिपेयर रहती है। सुबह नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, फिर उनको एक टाइम होता है इस समय हमें पढ़ना है, उनका मेंटल माइंड सेटअप होता है कि मुझे इस समय पढ़ना है। तो प्लीज़ कोई भी आपका डेली रूटीन है उसके बाद ऐसे टाइम निकालिए तो उनके लिए बर्डन नहीं हो, फिक्स रूटीन रखिए। चलिए, अब वही पढ़ाई की बात, आप पढ़ाएंगे। सेकंड थिंग, आजकल अपने बच्चे को ज़रूर टीच कीजिए, बच्चों को समझाइए। और मैं सभी बच्चों को खुद भी समझाना चाहूँगी, बेटा आजकल आप लोग देखो घर में हैं सभी, है ना? मम्मा कहती हैं बाहर नहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलना, पापा कहते हैं कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे आपको घर पर रहना है, घर पर काम करना है। आप भी बोर हो जाते हैं ये सुनकर ना, पर आपको मालूम है मम्मा ऐसे क्यों कहती है कि आप फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने नहीं जाएंगे, पापा आपको कहते हैं मॉल घुमाने नहीं ले जाएंगे, आपको हम किसी शॉप में चीज़ खिलाने नहीं ले जाएंगे। क्यों कह रहे हैं आपको पापा? पहले तो ले जाते थे ना, और पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलते थे। वो इसलिए मम्मा ऐसे कह रही हैं कि जो आजकल एक डिजीज़ फैला है, कोरोना फैला है, एक बीमारी आई है, बहुत गंदी बीमारी है, वो किसी को भी टच करने से हो जाती है। और किसी, आप मान लीजिए आप घर में खेल रहे थे, आप बिल्कुल सेफ थे, मम्मा आपको बार बार हैंड वॉश कराती हैं, सैनिटाइज कराती हैं, आप बाहर गए, उस फ्रेंड्स की मम्मा ने ऐसे नहीं कराया था, वो आपकी मम्मा जितनी अच्छी मम्मा नहीं थी ना, तो वो वाली बीमारी आपको आ सकती है। और फिर क्या होगा? जो अभी आप चॉकलेट टॉफ़ी घर में खा रहे हैं वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको डॉक्टर ले जाएंगे, वहाँ इतना बड़ा सुई लगाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे आपको ना, मेडिसिन देंगे कड़वी कड़वी, फिर आपको मम्मी पापा से भी कहेंगे कि नहीं घर में नहीं रहना है, हॉस्पिटल में रहना है। क्या आप में से कोई ऐसा चाहता है? कोई नहीं चाहता ना, इंजेक्शन लगवाना, बड़ा वाला इंजेक्शन आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं आप मम्मा पापा की बात माने, घर में रहें, सेफ रहें। अब थोड़े दिनों बाद तो आप बाहर खेलने जाएंगे, आजकल तो वैसे भी बहुत गर्मी है ना। एक हैबिट बनाओ बच्चों, आप जब भी खाना खाने जा रहे हैं या खाने के बाद, या आप छत से आए हैं या आप वॉशरूम से आए हैं, आपने स्टेयर्स को छुआ है, आप टेरेस पर गए हैं, आपने किसी चीज़ को छुआ है, आपके यहाँ पापा कोई बाहर से सामान लेकर आए, फ्रूट्स लाए या सब्जी हैं या चीज़ें हैं, आपने उस पॉलीथीन को छुआ है ना, तो हैबिट बनानी है आपको बार बार हैंड वॉश करने, 20 सेकेंड्स के लिए बार बार हैंड वॉश करने हैं आपको। उससे आपको क्या होगा? आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वो बीमारी नहीं होगी, है ना। तो आज से आप मेरी बात भी मानेंगे, मम्मा की बात भी मानेंगे ना, तभी तो फिर मम्मा पापा जब भी बाहर से आएंगे आपके लिए चीज़ें लेकर आएंगे। यू ऑल आर गुड किड्स। डियर पेरेंट्स, बच्चों को ऐसे ही समझाना है, उन्हें ये नहीं समझाना बाहर कोरोना फैला हुआ है, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं मालूम ये क्या चीज़ है। उनको आपको ये समझाना है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, किसी को ऐसा हो गया था तो मैं चाहती हूँ आपको नहीं हो। उनको जब भी आप समझाते एक रीज़न दीजिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर आप पढ़ा भी रहे हैं तो भी उनको रीज़न दीजिए। कोई चीज़ आप उनको समझा रहे हैं गलत है, नहीं करना है, ये सही है, ये करना है, तो प्लीज़ उनको थोड़ा वे उनका चेंज कीजिए कि क्यों करना है ऐसे। एज यू ऑल नो, पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स बोथ गो टुगेदर। वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको एक टॉफ़ी दीजिए, उनको समझाइए, उनको प्यार से बताइए, अरे आपने वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, कल आपको ये मिलेगा। कुछ गलत कर रहे हैं तो एकदम से टोकिए, सो डैट वो हैबिट बड़े होकर बच्चे के आगे तक नहीं जाए। उसको पता होना चाहिए ये मैंने गलत किया है, ये मैंने सही किया है ना। तो पेरेंट्स,
मैं आपसे ये छोटी सी वीडियो आज शेयर कर रही हूँ कि आजकल बच्चे घर में हैं, आप भी चिड़चिड़े मत होइए, बच्चों को भी ज़्यादा मारना पीटना इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी वो बहुत छोटे हैं, अगर उनको आप आंखों से डराना आज शुरू करेंगे, हो सकता है 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ्स लगेंगे ना, लेकिन वो आपसे डरने लगेंगे। बच्चों की साइकोलॉजी बहुत तेज होती है, वो अगर चाहें तो आपकी आंखों से समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही एक लग गया तो उनको पता चल गया, ठीक है कोई बात नहीं, क्या होगा, एक आधा लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी ना। लेकिन वो तो लास्ट ऑप्शन होगा, इसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए कि वो आप कुछ अच्छा कह रहे हैं तो प्यार से आंखों से समझाइए कि हाँ ये करा आपने, बहुत अच्छा करा। कुछ आप चाहते हैं वो नहीं करे तो स्टेयर कीजिए, घूरिए उनको, देर तक उनकी तरफ देखिए, उनको लगे मुझे नोटिस करा जा रहा है, यानी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, चलो यार नहीं करता। लेकिन ये नहीं कि एक लगा दिया चलो हटो, नहीं, वो फिर दोबारा आप देखिएगा बच्चा वो दोबारा आकर वो करता है। ओके, तो डियर पेरेंट्स, मैं आगे दोबारा से फिर आऊँगी आपके लिए, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स को जो भी मेरे पास आएंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को इस समय बहुत डेलिकेट होते हैं, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, पहले वो परेशान है घर में दिन भर रहकर ना, तो उनको प्यार से हैंडल कीजिए प्लीज़। ओके देन, थैंक यू।